हम काठ का लंगोटी पहनते हैं। अच्छा, ये लकड़ी का बना ये होता है पूरा लकड़ी का बना हुआ है। ये जो अरबंद है ये पूरा लकड़ी, देखिए ना, ये परमानेंट फिक्स है। अच्छा, ये ऊपर, अच्छा ये अभी कभी निकलेगा ही नहीं? नहीं निकलेगा नहीं, ये एकदम पूरा फिक्स है। देखो पीछे वाला। गुरु जी, हमने कई साधु संतों को देखा है, बट यहाँ जो आपने धारण किया है यह कुछ अलग है, ये क्या हो सकता है? ये हमारा परंपरा में है जी। हम निम्बार के वैष्णव संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग ये काठ का लंगोटी है। अच्छा, इसलिए हमको काठिया बाबा कहते हैं। जी जी। ठीक है, जैसे चार संप्रदाय खालसा है, चार संप्रदाय में हमारा निम्बार का वैष्णव संप्रदाय जो काठिया बाबा बैठते हैं, हमारा गुरुजी है। तो हम इससे हम लोग, हमारा जो परंपरा है, इससे काठ का लंगोटी, नीचे भी काठ है, सब कुछ काठ है। जैसे कपड़ा, जैसे कोई बाबा लोग जो जैसे लंगोटी पहनते हैं, कपड़ा का लंगोटी पहनते हैं, हम का लंगोटी पहनते हैं। अच्छा, ये लकड़ी का बना होता है पूरा लकड़ी। अच्छा, ये हमारा एक, तो इसका कुछ नियम होता है कि ये कितने समय तक पहने रखेंगे? नहीं, ये एकदम 12 साल के लिए, पूरा 12 साल के लिए? 12 साल के लिए, ये हमारा व्रत है। अच्छा, उसके बाद कोई चाहे खुल भी सकते हैं। जो भी जैसे नित्य कर्म हो गए ऐसे कुछ में फिर नहीं, हम जब बाथरूम लेट्रिन करते हैं तब नीचे वाला जो है वो जैसे कोपिन खोलते हैं वैसे, लेकिन ये जो अरबंद है ये पूरा लगा, देखिए ना, ये परमानेंट फिक्स है। अच्छा, ये ऊपर, अच्छा ये अभी कभी निकलेगा ही नहीं? नहीं निकलेगा नहीं, ये एकदम पूरा फिक्स है। देखो पीछे वाला पूरा फिक्स है। ये इसका वजन है 5 किलो वजन। अच्छा, 5 किलो? 5 किलो। तो ये पीतल का है। अब जब प्रभु के चरणों में जाना होगा तभी ये प्रभु जाने, हम खुलना नहीं है अभी। ये प्रभु जाने, हम कह रहे हैं। महाराज जी, वैसे अपना आश्रम कहाँ पर है? हमारा आश्रम तो वृंदावन में है। अच्छा, लेकिन हमारा जो राधे राधे, तो वृंदावन में हमारा गुरुजी का गुरुधाम है, और कलकत्ता में भी है, हरिद्वार में भी है, गुजरात में भी है, द्वारका में भी है, दिल्ली में भी है, वो सारे इंडिया में हमारा आश्रम। अच्छा गुरुजी, हमने देखा है अभी कुछ जो साधु संत जो है गाड़ियों की छतों पर बैठे हुए एकदम तिरपुंड लगाए जो है टहल रहे हैं, क्या है ये सब? नहीं, बात यह है कि महंत हो, खालसा का जो महंत होता है जी, उन लोगों को ऐसे ही जाना पड़ता है। अच्छा, हम लोग तो अभी महंत नहीं है, लेकिन हम गुरु जी के पीछे पीछे जाते हैं। बस जब हमारा ऊपर जिम्मेदारी आएगा तो हम भी जाएंगे। जैसा कि आपने देखा महाराज जी ने, परंपरा से युगों से इसे चल रहा है। अच्छा, युगों से चल रहा है। बाकी इसका वैसे कुछ उद्देश्य बस ये परंपरा नहीं, ये है हमारा जो साधन प्रणाली है, इसमें नींद जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नींद ज्यादा जब भजन नहीं होता है जी जी, इसलिए हम जब भजन करने के लिए ये जब नींद कम आए इसलिए हम ये लगाते हैं। अच्छा, इसे लगाने से आपको तो ठीक से नींद नहीं आएगा। मतलब आधा घंटा 1 घंटा सोगे तो नींद टूट जाए, क्योंकि दर्द शुरू हो जाएगा तो फिर भी उसको तो दर्द शुरू तो नींद नहीं आएगा, इसलिए ये दिया है। तो नाम। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न और है, जैसे कहते हैं कि ध्यान के लिए शांति चाहिए, एकांत चाहिए, सुकून चाहिए, तो आप कह रहे हैं ये डिस्टर्ब करता है, नींद नहीं आने देता, तो ध्यान में कैसे फिर? देखो पहले ये बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। गुरुजी जब देते हैं तो बहुत कष्ट होता है, बाद में ये एक आदत हो जाता है, लेकिन ये ऐसे आदत हो जाता है। जैसा कि आपने देखा महाकुंभ, जो कि संतों की नगरी कही जाती है, जहां पर अनेकों ऐसे दिव्य संतों का दर्शन होता रहता है। आप भी ऐसे महाकुंभ में दिव्य संतों का दर्शन कर आप पूरे लाभ उठाएं। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं आर्यद्वंद। जय हिंद दोस्तों।